इंडिया की बात करें, पाकिस्तान की बात करें और भी अगर हम बात करें हॉलीवुड की, वहाँ पे शोज़ चलते थे जिनमें लोग परफ़ॉर्म करते थे और उनको टीवी पे दिखाया जाता था, जिन्हें रियलिटी शोज़ भी कहा जाता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि रियलिटी शोज़ होते हैं, लाइक अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, बिग बॉस वाक़ई रियलिटी शो है या स्क्रिप्टेड शोज़ होते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जिसको रियलिटी शो के तौर पर आपके सामने लाया जा रहा है, इसका फ़ैसला जो है वो आम आवाम नहीं कर सकती कि रियलिटी शो है या स्क्रिप्टेड शो है। अच्छा। पहली बात तो ये कि जिस शो को रियलिटी का नाम दिया गया है, हमें देखना है कि उसमें रियलिटी कितनी बेस्ड करती है। हुँ, वो रियलिटी पे बेस्ड है भी या फिर बिल्कुल। स्क्रिप्टेड है। हुँ, क्योंकि जब भी आप ऑडियंस गेन करते हैं, कहीं से आप ऑडियंस जो है वो उठाते हैं, तो वो मिर्च मसाले के साथ जो है वो आप ऑडियंस वो तो गेन कर है। सकते हैं। इट्स ट्रू। रियलिटी बेस पे नहीं कर यस। सकते। रियलिटी शो उसका नाम ज़रूर हो सकता है, लेकिन वो रियलिटी उसमें कितनी है इसका फ़ैसला जो है वो तब होता है जब कोई एक्सपर्ट उसको अपने अंदाज से देखता है। ठीक है। अब जैसे मैं जो है वो उसको साइकोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हुँ, देखूं, तो ऐसे रियलिटी शोज़ जिनका नाम रियलिटी शोज़ रखा जाता है, लाइक बिग बॉस और काइंड हुँ, ऑफ टाइप के, हमारे पाकिस्तान में भी इस तरह के जो है वो शोज़ शुरू हो गए हैं। बिल्कुल। ये स्क्रिप्टेड शोज़ होते हैं, पहली अच्छा, बात। ये सारा ये स्क्रिप्टेड होता है? ये सब स्क्रिप्टेड होता है। ये बाकायदा तौर पे स्क्रिप्ट बना के उनको दिया जाता है, उन्हें उनसे बुलिंग करवाई जाती है, एक दूसरे की लड़ाइयाँ, आपने देखा होगा कि इन रियलिटी शोज़ में लड़ाई झगड़े ज़्यादा यस, होते हैं। इट्स ट्रू। लड़ाई का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। ये क्यों होता है? कभी आपने ये गौर करने की कोशिश की है? नहीं क्योंकि मैंने। जहाँ लड़ाई हो रही होती है वहाँ पर आपको मजमा नज़र आएगा। हुँ, जहाँ लड़ाई हो रही होती है वहाँ पर आपको तमाशाई नज़र आएँगे। जी, बिल्कुल। लड़ाई देखने वाले ज़्यादा होते हैं, बचाने वाला कोई एक आधा ही होता है। ऐसे ही है, अब इट्स ट्रू। ये जो लोग हैं, इनको साइकोलॉजिकली जो हम जिस टर्म जो इनके लिए यूज़ करते हैं, वो सैडिस्ट है। अच्छा, ये सैडिस्ट पर्सन्स हैं जो कि तमाशाई हैं, और इस लड़ाई को देखकर, अज़ियत को देखकर, किसी को तकलीफ़ में देखकर या किसी को जो है वो कोई डिफरेंट काम करते हुए देखकर जो है वो खुशी महसूस कर रहे हैं, अपने आप को जो है वो सुकून दे रहे हैं। अच्छा, इस तरह की ऑडियंस को गेन करने के लिए ये स्क्रिप्टेड शोज़ बनाए जाते हैं। और ये सैडिस्ट पर्सनैलिटीज़ जो हैं ये हमारे यहाँ हर जगह पे मौजूद हैं। देखिए, बेशुमार लोग ये स्क्रिप्टेड शो देख रहे होते हुँ। हैं, जिसे रियलिटी बेस्ड शो कहा जाता है। ये इसको सैडिज़्म कहते हैं। ये सैडिज़्म क्या है? मतलब ये किस चीज़ का, ये भी कोई बीमारी है, ये कोई इस तरह की चीज़ है कि मतलब आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकें कि इसमें क्या-क्या होता है? अच्छा, सैडिज़्म क्या है? मैं हुँ, आपको फॉर एग्ज़ाम्पल ये समझाती हूँ जी, कि ये क्या साइकोलॉजिकल टर्म है, इसको कैसे जो है वो ये अप्लाई होती है। आपने अक्सर औक़ात जो है वो सिग्नल्स पे लड़ाई झगड़े देखे होंगे बिल्कुल। कि कहीं किसी की गाड़ी लग गई है तो हुँ, वो लोग उतर के जो लड़ाई झगड़े में मसरूफ़ हैं, पीछे पूरी ट्रैफ़िक जैम है, किसी को हुँ, कोई परवाह नहीं है। हुँ, चंद लोग जो है वो वहाँ पर तमाशाई हैं, हुँ, और बाकी 1-2 लोग जो है वो उस लड़ाई बचाने झगड़े को वाले जो है हैं। बचाने वाले हैं। हुँ, ये जो तमाशाई हैं, जो देखकर सुकून महसूस कर रहे हैं, खुशी महसूस कर रहे हैं, वहाँ पे वीडियोज़ बन रही हैं, उन्हें इस चीज़ से कोई परवाह नहीं है कि किसी की जान पे बनी है, कोई एक दूसरे को मार रहा है, कत्ल करने की कोशिश कर रहा है, या उस पर जो है वो हावी हो रहा है, या वहाँ पर खून बह रहा है, या वहाँ पर जो है वो तशद्दुद हो रहा है, वो ये देखकर खुश हो रहे हैं। ऐसे इंसान को सैडिस्ट कहते हैं। ओह माय गॉड! मतलब इनको किसी को अज़ियत में देख के खुशी मिलती है खुशी मिलती है। यही और आपकी प्लेयर मिलता है। प्लेयर मिलता है। यही साइकोलॉजिकल टर्म यूज़ होती है आपके इन रियलिटी शोज़ में, जिनको रियलिटी शो का नाम दिया जाता है, लेकिन ये स्क्रिप्टेड शोज़ होते हैं। अच्छा, ऐसे ही लोगों के लिए ये शोज़ बनाए जाते हैं, और ऐसे ही लोग जो जहरियत को पसंद करते हैं, जो जहरियत पर उकसाने वाली चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, जो ओह! तशद्दुद जो है वो देखकर पुरसुकून अपने आप को महसूस करते हैं, ऐसे ही सैडिस्ट पर्सनैलिटीज़ जो होती हैं इस शो में ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं। ऐसी ऑडियंस जो है गेन करने में कामयाब हो जाते हैं। अच्छा, और ये सबसे बड़ी बात इसकी ये होती है कि जब जहाँ पर आप देख रहे हों कि एक बंदा जो है वो किसी पर तशद्दुद कर रहा है, हुँ। आपने इस रियलिटी शो में ये देखा है कि यहाँ पे कभी किसी के मुंह पे मिर्चें लगाई जाती हैं, हाँ, 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 बिल्कुल। कभी जो है वो गोबर इनको उठाने के लिए कहा जाता ओह है, माय गॉड! कभी इनको जो है वो कहा जाता है कि जिस बाउल में कुत्ते ने जो है वो पानी पिया है, वहाँ उसी से आप पानी पीकर जो है वो दिखाएं। ये सब क्या है? ये रियलिटी है? ये रियलिटी नहीं है। 98 कैमरे, 98 कैमरास जो है वो आप पर फिक्स हैं पूरे बिग बॉस के घर में।
98 कैमराज है, वहाँ पर अच्छा। रियलिटी बचती नहीं है। आप कैसे वहाँ पर रियलिटी पे जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं? आपको स्क्रिप्ट दिया जाता है कि आपको यहाँ पर कैसे परफॉर्म करके दिखाना है और कैसे आपको ऑडियंस गेन करनी है, कैसे आपको यहाँ पर जो है वो व्यूज़ चाहिए और आपको किन लोगों की साइकोलॉजिकल जो है वो सिचुएशन को देखते हुए आप ये सब चीज़ें जो है वो बनाते ओह हो। माय गॉड! लोगों को इस तशद्दुद अमेज़ चीज़ों की तरफ लगाने के लिए इस शो का नाम रियलिटी शो रखा जाता है कि ओके। लोगों को साइकोलॉजिकली जो है वो ऐसे ट्रीट किया जाता है कि ये रियलिटी है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। मतलब वो ये जो अक्सर हम देखते हैं हाँ, डॉक्टर नबिया कि लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है, बुली बुलिंग कर रहे होते बुलिंग हैं, कर रहे होते हैं एक-दूसरे के साथ, आपस में गालम गलोच हो रहा होता है, हाँ, फिर अफेयर्स दिखाए जाते हैं। अफेयर्स दिखाए जाते मतलब हैं। ये सारी चीज़ें आप कह रही हैं कि स्क्रिप्टेड होती हैं। ये नेचर से हटके हैं चीज़ें, नेचुरल चीज़ें नहीं हैं। ये कोई तो भी ये अपनी किसी पर्सनल लाइफ़ को इस हुँ, तरीके से अवाम के सामने शेयर करना पसंद नहीं करता है। किसी की भी पर्सनल लाइफ़, बेडरूम की लाइफ़, वॉशरूम लाइफ़, ये तमाम तर चीज़ें जो है वो आप बिग बॉस में दिखा रहे हैं और आप यस। कह रहे हैं कि ये रियलिटी शो है। ये कैसे रियलिटी शो है? आपने ये सब कुछ स्क्रिप्टेड इसलिए किया है कि ताकि आप जो है वो सैडिस्ट पर्सनैलिटीज़ को जो है वो एंगेज कर सको। आप लोगों को सैडिस्ट पर्सनैलिटी बना सको। आप लोगों को ये तशद्दुद दिखा के, ये डिफरेंट चीज़ें दिखा के जो है वो अपनी तरफ ऑडियंस जो है वो गेन कर सकें। बहुत ओके। सारे लोग इससे उकताहट फ़ील करते हैं और बंद करके चले जाते हैं, हुँ। लेकिन आपने मेजॉरिटी लोगों को देखा होगा कि वो फ़ोकस करके बैठे रहते हैं कि हाँ, आगे क्या क्योंकि होना है? इंटरेस्ट डेवलप हो रहा होता है। अगली एपिसोड में क्या आना था? एक क्यूरियोसिटी है एक इंसान के अंदर कि ये आपके अंदर जो है वो एक ऐसी फीलिंग को जन्म देता है कि इससे आगे क्या होगा।